सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। ये तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन एफआईआर में कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं जिसने सबको बहुत ज्यादा बड़ा शॉक दे दिया है। सबसे बड़ा शॉक ये है जिसमें पॉइंट नंबर 5 पर अगर बात करें तो उसमें लिखा गया है, मैंने अपने पुत्र के एक बैंक खाते की स्टेटमेंट से पता लगाया कि पिछले 1 साल से लगभग 17 करोड़ रुपए मेरे बेटे के इस खाता नंबर से यानी कि कोटक महिंद्रा में रहा था। इस खाता से इस दौरान करीब 15 करोड़ रुपए निकाले हैं। इस खाते से पैसा ऐसे खातों में ट्रांसफर हुआ है जिनसे मेरे बेटे का कोई लेना देना ही नहीं था। मेरे बेटे के सभी खातों की जांच की जाए कि इन बैंक खातों, क्रेडिट कार्ड से कितना पैसा रिया ने अपने परिजनों एवं सहयोगियों के साथ धोखेबाजी एवं षड्यंत्र से ठगा है। इस एफआईआर में जहां 7 से 8 पॉइंट लिखे गए हैं, वहीं उनमें से एक पॉइंट ये भी था जिसमें कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती ने पिछले 1 साल में उनके बेटे से तकरीबन 15 करोड़ रुपए हथियाए हैं। ऐसे में कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो उन्होंने एक और पॉइंट में लिखा कि साल 2019 से पहले जब मेरे बेटे सुशांत को कोई भी दिमागी परेशानी नहीं थी, तो रिया के संपर्क में आने के बाद अचानक क्या हुआ कि सुशांत सिंह को दिमागी रूप से एकदम परेशानी हो गई। इसकी जांच की जाए। दूसरा पॉइंट, यदि इस दौरान ये मानसिक रूप से परेशान था या उसका कोई दिमागी इलाज चल रहा था, तो इस संबंध में हमसे लिखित या मौखिक अनुमति क्यों नहीं ली गई? क्योंकि जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है तो उसके सारे अधिकार उसके परिवार के ही पास होते हैं। इसकी जांच की जाए। तीसरा पॉइंट, इस दौरान जिन जिन डॉक्टर्स ने रिया के कहने से मेरे बेटे सुशांत सिंह का इलाज किया है, मुझे लगता है कि ये डॉक्टर भी रिया के साथ इस सारे षड्यंत्र में शामिल थे। इस बात की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या इलाज किया तथा कौन कौन सी दवाइयां मेरे बेटे को दी। चौथा पॉइंट, जब रिया को पता था कि मेरे बेटे की मानसिक हालत नाजुक चल रही है, तो इस स्थिति में उसका ठीक तरीके से इलाज ना करवाना और उसके इलाज के सारे कागजात अपने साथ ले जाना और मेरे बेटे को उस नाजुक हालात में अकेला छोड़ देना और उससे हर तरह के संपर्क तोड़ देना, जिसके कारण मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली, तो उसकी मौत की जिम्मेदार रिया एवं उसके परिजन एवं सहयोगी ही हैं। इसकी जांच की जाए। 5वां पॉइंट हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जिसमें 17 से 15 करोड़ रुपए खाते से जाने की बात सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने कही है। 6वां पॉइंट, इस प्रकरण से पहले सुशांत सिंह का अभिनय जगत में पूरा नाम था, तो ऐसे क्या कारण रहे कि रिया के आने के बाद सुशांत सिंह की फिल्में एकदम से कम हो गई? इसकी जांच होनी चाहिए। 7वां पॉइंट, मेरा बेटा सुशांत सिंह ऑर्गेनिक खेती के व्यवसाय के लिए कुर्ग केरला अपने दोस्त महेश के साथ जाना चाहता था, जिसके लिए वो जमीन तलाश रहे थे। जब रिया को इस बात का पता चला तो उसने इस बात का विरोध किया और सुशांत को धमकी दी कि मैं तुम्हारे इलाज के सारे पेपर मीडिया में हाईलाइट कर दूंगी और अपने अच्छे रसूख के चलते तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। लेकिन जब सुशांत सिंह ने उसकी इस बात का विरोध किया तो रिया को लगा कि सुशांत सिंह अब उसके किसी काम का नहीं रहा है, तो रिया वहां से लैपटॉप, कैश, जेवर, क्रेडिट कार्ड, इलाज के दस्तावेज, पिन नंबर, पासवर्ड साथ लेकर चली गई। इस प्रकरण की जांच की जाए। वहीं आखिर में लिखा गया, मैंने अपने घर पटना बिहार में रहते हुए बहुत बार अपने बेटे सुशांत से बात करने की कोशिश की, लेकिन रिया और उसके परिजन व सहयोगियों ने हमेशा मेरी सारी कोशिश को नाकाम कर दिया और ना ही उसे मेरे पास पटना में आने दिया। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरी उम्र 74 साल है। मैं अपने बेटे के निधन के चलते शोक में हूँ। करीब 40 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन मुंबई पुलिस मुख्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई ना करके जिन लोगों की इस प्रकरण में कम भूमिका रही है, उनके ऊपर जांच किए जा रही है। ये तो पूरे एफआईआर की कॉपी है जो कि हमने आपको बताई है। अब देखना ये है कि इस पर अब कितना ध्यान दिया जाता है और इस एफआईआर में लिखे पॉइंट्स के आधार पर आगे की कार्रवाई क्या होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
बॉलीवुड इंडस्ट्री की हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर तड़का बॉलीवुड को करें सब्सक्राइब।